हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूं एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। तो देर ना करते हुए हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में आपको पीजीटी, टीजीटी, नेट, एनटीए, यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है उसका भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें हम कंप्लीट स्टडी कर ले रहे हैं और सभी वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए अपने स्टडी पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है वो हो जाएगा यहाँ पर, हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा स्थित है, मुझे उम्मीद है आप सभी को आंसर पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर। ये होगा गुजरात में। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। गुजरात में स्थित धौलावीरा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का संभवतः सबसे बड़ा नगर है। यहाँ अन्य नगरों के विपरीत 3 भागों, दुर्गों, मध्यम नगर व निचले नगर में विभाजित है। आर.एस. विस्ट ने 1990 से 91 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्क और इराक का अधिकांश भाग के नाम से इसे जाना जाता है। और ये प्रश्न आया हुआ है एनवीएस पीजीटी 2019 का ये प्रश्न रहा है। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को वर्तमान में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग आता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो ये खोज हुई है 1921 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और एनवीएस पीजीटी 2019 का ये प्रश्न रहा है। सिंधु घाटी सब स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जहां से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार तथा बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है। एनवीएस पीजीटी 2019 का ये प्रश्न रहा है। मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि कहा गया है। यहाँ पर व्याख्या इतनी ही दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन की शुरुआत हुई जब आरंभिक मानव बस्तियों के नगरों का उदय हुआ। और ये प्रश्न आया हुआ है डीएसएसपी पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन की शुरुआत जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ तब से हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये प्रैक्टिस सेट डी चल रहा है। अगर इस तरह के प्रैक्टिस सेट और भी आप देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी अवेलेबल है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है। तो यह संदर्भ है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र।
DSSB PGT 2016 का ये प्रश्न रहा है। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ भू मध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र से है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव अभी तक नहीं किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया। निम्न कारणों पर विचार करना है। तो यहाँ पे कारण आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। तो कौन कौन से कारण थे? इसमें हमारा सभी का सभी हो जाएगा। देख लेते हैं। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर अभिलेखों की छोटी लंबाई। फिर द्विभाष लेखों की अनुपस्थिति। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। टीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन से संबंधित उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके अभिलेखों की लंबाई छोटी है, वह इसमें द्विभाषा लेख अनुपस्थित है। फ्रेंड्स, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय इतिहास का प्रश्न पत्र, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के प्रश्न ओल्ड क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो उसके भी वीडियो अवेलेबल है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा या आई बटन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आ जाइए अपने स्टडी पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो जो सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है वो है कोलडिहवा। बाकी सभी केंद्र माने जाते हैं हुलास, सोथी, आलमगीर। और ये प्रश्न है यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2018 का। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, सोथी, हुलसा यानी सहारनपुर प्रमुख है, जबकि कोलडिहवा इलाहाबाद स्थित पाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? और ये प्रश्न आया हुआ है केवीएस टीजीटी हिस्ट्री का ये प्रश्न रहा है और इसमें हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा अक्काडियन। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया। इस भाषा को कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक रहा। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले हैं। तो जहां स्थल नहीं मिले हैं वो हो जाएगा निम्न हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। केवीएस टीजीटी हिस्ट्री 2018 के ये प्रश्न रहा है। सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल निम्न हिमालय क्षेत्रों में अभी तक नहीं पाया गया है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तथा सुतका जैंडोर, उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र में कालीबंगा तथा उत्तरी महाराष्ट्र में दामाबाद तथा इमाम गांव से अवशेष प्राप्त हुए हैं। गड्ढे हुए पत्थर सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। केवीएस टीजीटी 2018 का ये प्रश्न रहा है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा स्थल से पत्थर के सज्जा परत
विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिसमें से 2 आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसे नगर योजना अन्य हड़प्पीय स्थलों में देखने को नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी? तो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराबें, इसकी जानकारी नहीं थी। बाकी सभी की जानकारी थी। पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, घोड़िया छत। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराबों की जानकारी नहीं थी। केवीएस टीजीटी 2018 का ये प्रश्न रहा है। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब हड़प्पा सभ्यता काल से नहीं प्राप्त हुई है, जबकि पक्की ईंटें चनहूदड़ों से तथा दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली कालीबंगा से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? तो जो मौजूद था वो हो जाएगा हाथी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता तथा भैंसा विराजमान है। शवाधान एच संबंधित है। तो शवाधान एच संबंधित है परिवर्तित हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और यह प्रश्न आया हुआ है जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 में। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1934 में हड़प्पा में प्राप्त हुए समाधि, जिसमें शवाधान एच नाम दिया गया है, उत्तर हड़प्पा काल परिवर्तित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। वहीं हड़प्पा से सभ्यता काल का एक कब्रिस्तान मिला है जो दक्षिण क्षेत्र में है। इसे समाधि R37 नाम दिया गया है। निम्न में से किस साइट को भारत में सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? तो कृषि बस्ती के रूप में जो जाना जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन ई मेहरगढ़। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे के निकट स्थित है। यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह स्थल अस्थायी मानव आवास के रूप में प्रयुक्त हुआ था। दामाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, हुलास जो कि उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, भी हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल थे। तो यहाँ पे हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल दिखाए गए हैं, जिसमें से एक यहाँ पे दिया हुआ है मेहरगढ़। निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या है? तो चलिए क्रम लगा लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कालीबंगा, इसके बाद हम रखेंगे एक मिनट, इसमें यह मिस्टेक हो रही है। सबसे पहले हड़प्पा होगा, सॉरी, नंबर 1 पे, फिर हम कालीबंगा को रखेंगे, इसके बाद हम मोहनजोदाड़ो और सबसे लास्ट में लोथल को रखेंगे। तो इस तरह से हम क्रम लगाएंगे। तो हमारा जो क्रम होगा जो इसमें सही बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। तो हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम देख लेते हैं। हड़प्पा जो कि पंजाब की मांडगोबरी में है, फिर हमने रखा है कालीबंगा को राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो सिंध के लरकाना जिले में और लोथल गुजरात में है।
यह क्रम भौगोलिक संरचना के आधार पर बनाया गया है। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। तो ये चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंटों से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने तथा उत्खनन बी लाल एवं के थापड़ ने की थी। यहाँ से चूड़ी निर्माण केंद्र, लकड़ी की नाली, दुर्ग का द्विभागीकरण और पक्की सड़कें, जुता हुआ खेत आदि के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस ने बालाथल का उत्खनन किया? बालाथल का जो उत्खनन हुआ है वो हुआ है BN मिश्रा के द्वारा। और ये प्रश्न रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का। बालाथल राजस्थान का उत्खनन BN मिश्रा ने किया। इसके आगे यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट में प्रॉब्लम हुई है। यह नवीनतम ज्ञान स्थल है, केवल इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सूची 1 को हमें सूची 2 से संबंधित करना है। तो यहाँ पे दिया है ताबूत, शवाधान, विस्तारित शवाधान, संयुक्त शवाधान और कलश शवाधान। तो कौन सा कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, इसके अनुसार हमें इसे सेट करना है। तो सबसे पहले है ताबूत शवाधान। तो ताबूत शवाधान की प्राप्ति हुई है हड़प्पा से। विस्तारित शवाधान ये हो जाएगा सनौली से। संयुक्त शवाधान लोथल से और कलश शवाधान मोहनजोदाड़ो से। तो ए का फर्स्ट हमने लगाया है, 2 जगह दिख रहा है। फिर हमने बी का 4 लगाया है। बी का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सॉरी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। और ये प्रश्न रहा है UGC NTA दिसंबर 2019 का प्रश्न रहा है। ताबूत शवाधान हड़प्पा सभ्यता, विस्तारित शवाधान सनौली, संयुक्त शवाधान लोथल और कलश शवाधान मोहनजोदाड़ो। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी अफगानिस्तान में अवस्थित है? तो पाकिस्तान में कौन सी अवस्थित है, यहाँ ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा, मतलब हरिरुद, कुंभा और क्रुमो। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और UGC NTA दिसंबर 2019 का ये प्रश्न रहा है। पाकिस्तान से बहती हुई सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी में एक है। यह पाकिस्तान, भारत, जम्मू और कश्मीर और चीन के पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियां हैं जो पाकिस्तान व भारत के बीच विभाजित हैं। वितिस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, परशनी जिसे कि रावी कहते हैं, विपाशा, व्यास, सतुद्री जिसे सतलज कहा जाता है। अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु की सहायक नदियां कुंभा, क्रुमु और हरिरुद हैं, जैसा कि हमने आंसर इसमें दिया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूंगी कि अगर लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ये क्लास लाइव ओनली वीकली होती है, मंडे 4 PM। तो नेक्स्ट मंडे वेट करिए और 4 PM पर ध्यान रखिएगा, टाइमिंग 4 PM की ही रहेगी। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पा स्थल पर
पाई गई है? तो ये पाई गई है बनावली और लोथल होगा यहाँ पर उत्तर, लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कहीं कहीं लोथल देता है, तो लोथल वैसे इसका सही आंसर होना चाहिए। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का ये प्रश्न रहा है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रमुख हड़प्पाई स्थल लोथल, बनावली व चनहुदड़ो से मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है, जबकि आमरी को ऐसा पहला स्थान माना गया है जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हुए हैं। रंगपुर से मुख्यतः धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किया गया है। हर वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करा रही हूँ, और कल हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करने वाले हैं मिडविल हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए एक बार हम प्लेलिस्ट चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है इस समय। यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किए हैं, और एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर है उसे मैंने डिवाइड करके भी अपलोड किया है कि आपको एंशियंट अगर पार्ट केवल देखना है तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। ये ब्लू कलर की जो है नेट ओल्ड पेपर प्राचीन इतिहास, इसमें आपको ओल्ड पेपर मिलेंगे यूजीसी नेट के। इसी तरह से मध्यकालीन इतिहास के भी अलग पेपर आपको मिल जाएंगे और आधुनिक के भी अलग, तो इसे खोलकर जरूर देखिए। इसके अलावा एनटीए यूजीसी नेट के अलावा आपको पीजीटी और टीजीटी के पेपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर एलजीडीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके ओल्ड पेपर, फिर प्रैक्टिस सेट ए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था, और अगर प्रथम प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो एनसीईआरटी बुक की स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपको इस लिस्ट में मिल जाएगी, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट बी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कुछ वीडियो आपको सी टैट के भी यहाँ पर मिलेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं टीजीटी का ओल्ड पेपर भी है रेड थंबनेल में, तो थंबनेल से भी आप पहचान सकते हैं। पूरी की पूरी हर एक वीडियो की सीरीज क्रिएट की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन सीरीज एक चली थी। इसके बाद प्राचीन इतिहास मैंने लाइव कुछ टाइम स्टार्ट किया था, तो वो भी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें आपको कंप्लीट पेपर मिलेगा एनटीए यूजीसी नेट का। फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर आप यूजीसी नेट का जो तृतीय प्रश्न पत्र आता था और ऑब्जेक्टिव वे में, उसके भी वीडियो अवेलेबल हैं। और अभी जो सीरीज़ चल रही है आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट डी, लेकिन आपको बता दूं कि 30 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो मैंने इसे 20 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट खोलकर आराम से सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।